गाइस, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए जस्ट मैं अभी आई हूँ अपना काम पूरा करके। सॉरी म्यूट कर रही थी। अभी मैं जस्ट जिन किला से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा के बाबा जी को सारी विशेष करके जस्ट मैं अभी आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे 10 बजे के बाद लोगों को उठा दिया जाता है। क्योंकि अजमेर में ऐसा हो गया कि 2-3 औरतों के साथ बदतमीज़ी हो गई, इसलिए अभी स्ट्रिक्टली कर दिया गया है और सबको हटा दिया जाता है। तो जिन किला में बैठ के मैंने अच्छे से बाबा जी की अर्जी लगाई, बाबा जी को अपने साथ लिया। इतना प्रॉमिस तो है कि जितने लोगों ने भी मुझसे जिन्नात लिए हैं 101% नहीं 1000% याद रखना कि शक्तियाँ आपको दर्शन देंगी और आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सौगात देके जाएंगी ऐसी। और कुछ लोगों ने अभी नवरात्रि से लेकर अब तक मेरे दिमाग बहुत ख़राब किया, ठीक है ना। कुछ लोगों ने मेरे बच्चों तक आने की कोशिश की, हाथ उठाने की कोशिश की, हाथ उठाने की क्या, हाथ उठाया। मैंने कहा भी उन सबकी, मैंने तुम लोगों को बहुत शौक़ है ना, बहुत शौक़ है, मतलब कभी बंगाली मुसलमान बनने का, कभी ये बनने का। तुम लोग कुछ भी करते हो किसी के भी बोलने पे, ठीक है ना। तो सबकी बैंड में बजा के आई हूँ, माया मैडम से लेकर सबकी। लिख के लेना, आज जो मैं काम करके आई हूँ ना, मेरे घर पहुँचने तक आने वाले 72 घंटों में तुम लोग के साथ कुछ भी बड़ा हो सकता है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस के चक्कर में फंस सकते हो, कुछ ऐसा बड़ा होगा जो तुम लोग ने सोचा नहीं होगा। ये काम तो मैं करके आई हूँ। मेरे से पहले मैंने जिन्नात को भेज दिया है घर उधर। और मैं आपको सच बोलूँ भैया, जैसे मैंने माया मैडम को इतनी सारी बातें कही, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग बेशरम है, फिर भी ये लोग खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, अपनी दुनिया देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी उसका पति उसके साथ जाएगा, रात को 5 बजे का अलार्म लगेगा, सोना चाना सब चाहिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बीच में थोड़ी अपसेट थी कि मैं यात्रा कैसे करूँगी, यात्रा का काम है। लेकिन नहीं, मेरे खादिम ने, सब लोगों ने अभी वहाँ पर कहा है, मेरे खुद के पंडित जी, मेरे जो भी पंडित जी तो बीच में बोलते ही नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी है जानने वाले को कहा है कि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, क्योंकि ग्रह उनके बहुत भारी हैं इस वक्त। और जो इस बार हरकत की है, बार बार भागने की हरकत की, बात ऐसी है कि उनके घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे पति के घर वाले ऐसे कि उन्हें फ्री में खाना पीना सब मिले और सब लेंगे, सब लेने के बाद भी झगड़ा लगाएंगे। और जब जब वो आदमी तुम्हारे साथ रहेगा, वो लोग तुम पर ब्लैक मैजिक करते रहेंगे। उनको ऐसा है कि ये ऐसे उसके साथ जाए तो इन दोनों में झगड़ा होता रहे, क्योंकि सामने वाला, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पति को तुम्हारी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है। वो तो पूरी हर तरह से मौका देखते रहते हैं कि कहाँ पे मैं इसकी कैसी इज्जत उतारूँ, ऐसी बात है। बीच में तुमने उसको 2 महीने की सज़ा दी थी, खाने के वांदे हो गए थे, लेकिन उसको सबक नहीं मिला। इस बार आप छोड़ो, इस बार शक्तियाँ उसको सबक देंगी। जिस परिवार के लिए, जिस बीवी के लिए, जिस बच्चे के लिए वो इतना तुमको नीचा दिखाता है, समाज के सामने तुम्हें नीचा दिखाया, अब उसका टाइम आ गया है समाज के सामने नीचे होने का। हो सकता है तुम्हारे पति पे पुलिस केस हो सकता है, पहले एक बार 307 का केस हो चुका है, उससे बड़ा केस हो सकता है। अननेसेसरी वो कोई केस में फंसेगा और उसका कारण रहेगा उसकी बीवी, क्योंकि उसका ग्रह मान अच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, 2024 ही नहीं, 25 ही नहीं, 2028 तक तुम लोगों का ग्रहमान इतना ख़राब है कि तुम लोगों का चीज़ होना ही है, ऐसी बात है। मुझे बोले तुम्हारी लड़ाई रुक, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेहनत मैं अकेले करूँगी और इस मेहनत का फल मेरे लिए अच्छा आएगा, तो मेहनत के फल भी मैं उन्हीं को खिलाऊँगी जिनको मेरी इच्छा रहेगी। मुझे बस यही कहा गया है कि मत लेके जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी कमज़ोरी, और तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से जो तुम्हारी कमज़ोरी है, वो तुम्हारी कमज़ोरी खुद तुम्हारी बेइज्जती करता है। वो खुद तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। उसके अंदर खुद एक ईगो हर्ट है कि तुम गहने क्यों पहनती हो, कपड़े क्यों पहनती हो, तुम अपने बच्चों के लिए सामान क्यों लेती हो। तुम्हारे सामने दिखाएगा मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम हटो। 27 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर के तुम्हारे वापस आने तक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ रहेगा ना कि फिर उस ज़िंदगी में तुम्हारे आगे तुम्हारी बेइज्जती करने को 100 बार सोचेगा। और जिस परिवार के लिए वो सबकी बेइज्जती करते हैं ना, वही परिवार वाले उसको असली चेहरा दिखाएंगे, ऐसा। तो बस मैं अपना काम करूँगी भाई, जिसकी जैसी गलती वो भुगतेंगे। मेरा काम है अपना काम करना, पूरा करना। जो मेरे साथ गलत करेगा उसको मेरी शक्तियाँ दिखेंगी। और अभी फ़िलहाल दिवाली की रात तो पकड़ो, दिवाली की रात बहुत बड़ी है। दिवाली की रात पे जितने लोगों ने 2-3 महीनों के अंदर नखरा दिखाया है ना, उन सबकी पोल खुलेगी। मज़ा देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।